अध्याय नंबर 1 मंत्र नंबर 3 में वो है विष्णु। विष्णु हिंदू मजहब में कहा जाता है वो खुदा को जो रब है, जो पालने वाला है। इंग्लिश में तर्जुमा करेंगे तो हो जाता है सस्टेनर। हम मुसलमान को कोई एतराज नहीं अगर कोई कहता है कि खुदा सस्टेनर है या खुदा रब है या खुदा विष्णु है। लेकिन अगर कोई शख्स ये कहता है कि विष्णु वो खुदा है जो जिसके पास 4 हाथ है, एक हाथ में चक्रा है, दूसरे हाथ में कौंच है और वो पानी पे जा रहा है सांप पे या उड़ रहा है हवा में गरुड़ा पे, हम मुसलमान उसके ऊपर एतराज लेते हैं क्योंकि ये उनके मजहबी किताबों के भी खिलाफ है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में लिखा है नातस्य प्रतिमा अस्ति। उस भगवान की कोई मूर्ति नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई प्रतिमा नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। लिखा है ऋग्वेद में जिल्द नंबर 8 अध्याय नंबर 1 श्लोका नंबर 1 में माच जनदी संसद। इबादत सिर्फ उस ईश्वर की करो, तारीफ सिर्फ उसकी है। लिखा है ऋग्वेद में जिल्द नंबर 6 अध्याय नंबर 45 श्लोका नंबर 16 में या एक मुश्ती ही इबादत करो सिर्फ एक खुदा की, तारीफ सिर्फ उसकी है। और हिंदुइज्म का ब्रह्म सूत्र, हिंदू धर्म का ब्रह्म सूत्र है एकम ब्रह्म द्योत्या नास्ते नेना नास्ते किंचन। भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। देयर इज ओनली वन गॉड, नॉट अ सेकेंड वन, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट इन द लीस्ट बिट। जब हम हिंदू मजहब की किताबों का मुताला करते हैं हमें पता चलता है हिंदू धर्म के बारे में और हिंदू धर्म में खुदा किसे कहते हैं। इससे बेशक हिंदू और मुसलमानों में भाईचारा बढ़ेगा। जब अब ये जान ले कि खुदा किसे कहते हैं हिंदू मजहब में और हिंदू मजहब क्या कहता है खुदा के बारे में, इंशाअल्लाह ये भाईचारा बढ़ेगा। अब हम जानने की कोशिश करेंगे यहूदियत में, जुडाइज्म में खुदा का तस्वुर क्या है। जब हम ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ते हैं यहूदियत की मजहबी किताब के बारे में हम पढ़ते हैं, लिखा है ड्यूटोनॉमी में चैप्टर नंबर 6 वर्ष नंबर 4 में मूसा अलैहि सलाम फरमाते हैं शमा इज़राइलो अजन हिनोत नहीं खद। ए इज़राइलो, ए इज़राइली सुनो, हमारा खुदा, हमारा रब एक खुदा है। लिखा है बुक ऑफ आइजाया में चैप्टर नंबर 43 वर्ष नंबर 11 में इवन आई एम लॉर्ड एंड बिसाइड मी देयर इज नो सेवियर। मैं ही खुदा हूं और मेरे अलावा कोई भी बचाने वाला नहीं है। लिखा है बुक ऑफ आइजाया में चैप्टर नंबर 45 वर्स नंबर 5 में आई एम लॉर्ड एंड देयर इज नन एल्स, आई एम गॉड एंड देयर इज नन लाइक मी। मैं हूं रब और मेरे अलावा कोई नहीं, मैं हूं खुदा और मेरे अलावा कोई नहीं है। लिखा है बुक ऑफ आइजाया में चैप्टर नंबर 46 वर्स नंबर 9 में, चैप्टर 46 वर्स नंबर 9 में आई एम गॉड एंड देयर इज नन एल्स, आई एम गॉड एंड देयर इज नन लाइक मी। मैं हूं खुदा और मेरे अलावा कोई नहीं, मैं हूं खुदा और मेरे जैसा कोई नहीं है। लिखा है बुक ऑफ एक्सोडस में किताब नंबर 20 वर्सेस नंबर 3 से 5 Thou shall have no other God besides me. Thou shall not make unto thee any image, any graven image of anything, of any likeness in the heaven above, in the earth beneath, in the water beneath the earth. Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord, is a jealous God. लिखा है बुक ऑफ एक्सोडस में अध्याय नंबर 20
वर्ष नंबर 3 से 5 में, आप मेरे अलावा कोई खुदा में नहीं मानेंगे और आप मेरे जैसा कोई अक्स नहीं बनाएंगे, चाहे वो आसमान में हो, इस जमीन पे हो, या इस जमीन के नीचे पानी में हो, और आप उनके सामने नहीं झुकेंगे और उनकी इबादत नहीं करेंगे, क्योंकि मैं खुदा हूं, जलन रखने वाला खुदा हूं। यही पैगाम फिर से दोहराया है बुक ऑफ डिटोनॉमी में, चैप्टर नंबर 5, वर्सेस नंबर 7 to 9 में, 7 से 9 तक में लिखा है कि thou shall have none of the God beside me, thou shall not make unto thee any graven image of anything, of any likeness, in the heaven above, in the earth beneath, in the water beneath the earth. Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord, is a jealous God. आप मेरे अलावा कोई और खुदा में नहीं मानेंगे, आप मेरे जैसा अक्स नहीं बनाएंगे, चाहे वो कोई भी चीज हो, आसमान में, जमीन पे, या जमीन के नीचे पानी में। आप इनकी इबादत नहीं करेंगे, आप इनको सजदा नहीं करेंगे, क्योंकि मैं खुदा हूं, जलन रखने वाला खुदा हूं। जब हम यहूदी मजहब की किताबों का मुताला करते हैं, हमें पता चलता है इस मजहब में खुदा का सही तस्वुर, और ये जानने के बाद इंशाअल्लाह भाईचारा बढ़ेगा। हम अब कोशिश करेंगे जानने के लिए ईसाईयत में खुदा का तस्वुर क्या है। इसके पहले मैं आपसे चंद बातें कहना चाहता हूं। इस्लाम एक वाहिद गैर ईसाई मजहब है जिसमें फर्ज है कि आप ईसा अलैहिस्सलाम को मानो। कोई भी मुसलमान रह ही नहीं सकता जब तक वो ईसा अलैहिस्सलाम में ईमान न लाए। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हाना व तआला के भेजे हुए एक अजीम पैगंबर है। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम वो मसीहा थे, ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाता है क्राइस्ट। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम एक मोजज़ा के जरिए पैदा हुए बिना कोई वालिद के, जो कई मॉडर्न क्रिश्चियन नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली अल्लाह की मदद से। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने अंधों को रोशनी दी अल्लाह की मदद से। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने जो लोगों को कोढ़ की बीमारी थी उनको सुधारा अल्लाह की मदद से। ईसाई और मुसलमान एक साथ जा रहे हैं, लेकिन कोई अगर ये पूछेगा इख्तिलाफ क्या है, इख्तिलाफ ये है कि अक्सर ईसाई ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है और ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदाई का दावा करा। मैं इस्लाम और दिगर मज़ाहिब का तालिब इल्म हूं और मैं बाइबल पढ़ चुका हूं, और मैं जानता हूं कि बाइबल में कहीं भी एक साफ अल्फाज नहीं है बिना शक के, बिना कोई डाउट के, बिना कोई गलत फहमी के, जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो। अगर कोई भी क्रिश्चियन कोई भी बाइबल में से एक साफ अल्फाज मुझे बताए बिना शक के, बिना कोई गलत फहमी के, जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या कहते हैं कि मेरी इबादत करो, मैं आज ही इसी वक्त ईसाईयत कबूल करने को तैयार हूं। मैं दूसरे मुसलमान भाइयों की तरफ से बात नहीं कर रहा हूं, उन्हें शायद बाइबल के बारे में इल्म नहीं होगा। मैं अपने सिर को तलवार की नोक पे रखने को तैयार हूं, क्योंकि मैं बाइबल का तालिब इल्म हूं और मैं जानता हूं कि बाइबल में कहीं जगह एक भी अल्फाज साफ अल्फाज नहीं है बिना कोई शक, बिना कोई गलत फहमी के, जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं
کہ میں بھگوان ہوں, کہ میں ایشور ہوں, کہ میں خدا ہوں, کہ میری عبادت کرو. لیکن جب ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں, بائبل کو پڑھتے ہیں, ہمیں پتہ لگتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا گوسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 14 میں ورس نمبر 28 میں, مائی فادر از گریٹر دین آئی, میرے والد یعنی خدا میرے سے زیادہ عظیم ہے. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں گوسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 29 میں, مائی فادر از گریٹر دین آل, میرے والد میرے خدا سب سے عظیم ہیں. لکھا ہے گوسپل آف مارک میں, گوسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 28 میں, آئی کاسٹ آؤٹ ڈیولز ود دا اسپرٹ آف گاڈ, میں شیطانوں کو بھگاتا ہوں خدا کی مدد سے. لکھا ہے گوسپل آف لیوک میں چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 20 میں, آئی ود دا فنگر آف گاڈ کاسٹ آؤٹ ڈیول, میں اللہ کی مدد سے شیطانوں کو بھگاتا ہوں. لکھا ہے گوسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 5 میں ورس نمبر 30 میں, آئی کین آف مائی اون سیلف ڈو نتھنگ, ایز آئی ہیئر آئی جج اینڈ مائی ججمنٹ از جسٹ, فار آئی سیک ناٹ مائی ول بٹ دا ول آف مائی فادر. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں آئی کین آف مائی اون سیلف ڈو نتھنگ, میں خود اپنے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں. ایز آئی ہیئر آئی جج, جس طریقے سے میں سنتا ہوں اس طریقے سے فیصلہ سناتا ہوں. ایز آئی ہیئر آئی جج اینڈ مائی ججمنٹ از جسٹ, اور میرا فیصلہ حق کا ہے. فار آئی سیک ناٹ مائی ول بٹ دا ول آف مائی فادر, کیونکہ میں خود اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا ہوں, جو بھی کرتا ہوں خدا کی مرضی سے کرتا ہوں. اگر کوئی بھی شخص یہ کہتا ہے کہ میں جو بھی کرتا ہوں خدا کی مرضی سے کرتا ہوں, اسے عربک میں کہتے ہیں مسلم. عیسیٰ علیہ السلام مسلم تھے. عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی کا دعویٰ کبھی بھی نہیں کیا, بلکہ صاف طور پہ کہا گیا ہے گوسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 17 سے 20 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں, تھنک ناٹ دیٹ آئی ہیو کم ٹو ڈسٹروائے دا لا آف دا پروفیٹس. آپ یہ مت سوچو کہ میں پرانے لا اصول کو یا پرانے پیغمبروں کے خلاف بات کرنے کے لیے آیا ہوں. آئی ہیو کم ناٹ ٹو ڈسٹروائے بٹ ٹو فلفل, میں ختم کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں, میں آیا ہوں مکمل کرنے کے لیے. Until the heavens and the earth pass away, not one jot or tittle shall pass away from the law until all be fulfilled. جب تک زمین اور آسمان ہے, ایک بھی قانون, چھوٹا سا تن کا بھر قانون نہیں جھٹلایا جائے گا, ایک بھی قانون نہیں ادھر سے ادھر ہوگا جب تک زمین اور آسمان ہے. And anyone who breaks one of the least commandments and teach men to do so shall be called least in the kingdom of heaven. اور جو بھی کوئی شخص اگر ایک چھوٹا سا قانون خدا کا توڑتا ہے, وہ آخرت کے اندر کبھی بھی سفلتا نہیں پائے گا, وہ جنت میں نہیں جائیں گا. اینڈ اینی ون ہو کیپ دا کمانڈمنٹس اینڈ ٹیچ مین ٹو ڈو سو شیل بی کال گریٹ ان دا کنگڈم آف ہیون. اور جو کوئی اللہ کا کہنا مانتا ہے اور قانون کی پروری کرتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے, وہ آخرت میں عظیم درجہ پائے گا اور جنت میں جائیں گا. Until your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and the Pharisees, in no way shall you enter the kingdom of heaven. جب تک آپ یہودی اور فارسی سے بہتر نہیں ہیں, ان کے سارے قانون کا پالن نہیں کریں گے, تب تک آپ جنت میں نہیں جائیں گے. مطلب جنت میں جانے کے لیے آپ کے لیے فرض ہے کہ جو بھی یہودی قانون ہیں, جو بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اس کے اوپر عمل کرنا فرض ہے.